युग पुरुष के नाम से विख्यात स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान व कमेरे वर्ग के हितों को लेकर संघर्ष किया, इसलिए उन्हें किसान मसीहा के रूप में जाना जाता है। कई बार हरियाणा के सीएम रहे और देश के उप प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय देवीलाल के 112वें जन्म दिवस पर वीरवार को जजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अनूठे अंदाज में उन्हें याद किया गया। ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर जजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सामाजिक कार्य करते हुए सद्भावना के रूप में इसे मनाया। इस दौरान सबसे पहले लोहारू रोड स्थित चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और हवन व यज्ञ किया। इसके उपरांत स्वर्गीय पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष में कार्यरत रहे बुजुर्गों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और उनका सम्मान किया गया। वहीं अनाथालय में बच्चों को फल भी वितरित किए गए। देखे भिवानी से मिंटू सैनी की एक खास रिपोर्ट। मसीहा थे, उन्होंने ऐसी नीतियां लागू करने का काम किया। उस समय के सबसे बड़े अगर सोशल इंजीनियर थे तो पूजनीय चौधरी देवीलाल थे। किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी नीति लागू करने का काम किया, चाहे टोकन टैक्स की बात थी, चाहे रेडियो के ऊपर टैक्स की बात थी, चाहे साइकिल के ऊपर टैक्स की बात थी, चाहे अनेक बातें और तंबाकू के ऊपर टैक्स की बात थी। पूजनीय चौधरी देवीलाल जी ने लागू करवाने का, उनको हटवाने का काम किया था उस समय के शासन के समय। और पूजनीय चौधरी देवीलाल ने सबसे बड़ा काम जो 100 रुपये माहभार पेंशन बुजुर्गों को देने का काम किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया और बसों के अंदर हमारे पढ़ने वाले बच्चों को जो पास की जो मुहैया करवाने का काम किया। आज हमने सभी हमारे भिवानी जिला के तमाम कार्यकर्ता साथी आदरणीय हमारे सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पे और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के आदेश पर यहाँ इकट्ठे होकर के हमने जन्मदिन मनाने का काम किया है। हमने पूरे भिवानी जिले के अंदर जाएंगे। हमारे बुवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही धनाना गांव के अंदर जो हमारे पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा है उसके ऊपर मना रहे हैं। उसी प्रकार से बुवानीखेड़ा के साथ ही बड़सी के अंदर प्रतिमा है उस पर मना रहे हैं। और यहाँ से हम सारे साथी एकत्रित होकर के पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जो प्रतिमा बामड़ा के अंदर है उसमें मनाएंगे और हम गौशाला के अंदर जाएंगे। और अनेक प्रकार से जो हमारे पूजनीय चौधरी देवीलाल जी ने जब न्याय युद्ध शुरू किया, चाहे राजनीति की चाहे कोई भी काम रहा, उनके जो संघर्ष के साथी आज बचे हुए हैं उनको हमने यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। और जो कुछ साथी यहाँ नहीं पहुँच सके उनके घर जा करके हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। भारद्वाज जी, इनेलो की आज रोहतक में रैली, कितना प्रभाव देखते हैं उस रैली का? इनेलो की रैली का कोई भी प्रभाव नहीं है। हमने भी 9 दिसंबर को जन नायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा करने का काम कर रहे हैं। एक दिन पहले वे फटका बनाते हैं, अगले दिन वे साथी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम इनेलो में नहीं हैं। हमने तो हमारे साथी बुला करके ले गए थे और हमने ज़बरदस्ती फटका पढ़ाने का काम किया है। कोई भी किसी प्रकार की इनेलो की वहाँ पर रैली नहीं होगी। रैली करना सबका अधिकार है, सब राजनीतिक दल करते हैं। और हमने आज पूजनीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन बड़े सादगी से और एक सामाजिक सरोकार के रूप में मनाने का काम किया है, क्योंकि पूजनीय चौधरी देवीलाल सर्वहित के सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने सर्व समाज के लिए अनेक जन कल्याणकारी नीति। जेजेपी हर साल रैली आयोजित करती थी, अब की बार क्यों नहीं? हमने जब से जन नायक जनता पार्टी बनाई थी, हम पूजनीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन इसी प्रकार से मनाने का किया है। सामाजिक तौर पर हमने मनाने का काम किया है। हम एक कार्यक्रम 9 दिसंबर को करते हैं, जब हमने पांडु पिंडारा के अंदर भी 9 दिसंबर को रैली करने का काम किया था। पूर्व में हमने झज्जर में भी 9 दिसंबर को रैली की थी। भिवानी के अंदर भी 9 दिसंबर को हमने जन नायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया था। और चौधरी देवीलाल जी पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल के अंदर बसते हैं। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। बोल दे। हाँ बोलो ना मैं ना तू बोल दे। आज हमें सभी जन नायक जनता पार्टी के तमाम साथियों ने पूरे भिवानी जिला के अंदर पूजनीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन 112वां जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास से मनाने का काम किया है। एक सामाजिक सरोकार दिवस हमने मनाया है। हमने गौशाला में चारा डाल करके पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा के आगे हवन और यज्ञ कर करके और जो पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष के साथी थे उनको सम्मानित कर करके हमने पूरे ज़िले में मनाने का काम किया है। हमने 4 जोन में ज़िले को बांटने का काम किया था। एक हमने
बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के हमारे धनाना गांव के अंदर वहां के कार्यकर्ता साथियों की ड्यूटी लगाई। उसी के साथ साथ बवानी खेड़ा के अंदर ही बड़सी गांव में पूजनीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। और इसी के साथ साथ भिवानी में ऑटो मार्केट में जिला स्तरीय हमने पूजनीय चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया है। और इसी के साथ साथ बामड़ा के अंदर जाकर के हमारे ग्रामीण साथियों ने मनाने का काम किया। पूजनीय चौधरी देवीलाल जी एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे, अनेक राजनीतिक हस्तियां उन्होंने बनाने का काम किया। आज जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा सरकार में ऐसे वजीर भी हैं जो पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के विश्वविद्यालय से निकल कर गए थे। आज हरियाणा के विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों में पूजनीय चौधरी देवीलाल के शिष्य विधायक और मंत्री बने हुए हैं। पूजनीय चौधरी देवीलाल छत्तीस बिरादरी के नेता थे, सभी समाज के वर्गों को क्या करते थे। जनता पार्टी के सभी साथी एकजुट हैं, एकजुट होकर के मिलकर के हर कार्यक्रम को हम करने का काम करते हैं। आने वाले 4 अक्टूबर को हमारे पूजनीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग लेने भिवानी आ रहे हैं। उस दिन हम सभी साथी पूरा जोर लगा करके इस मीटिंग को कामयाब करने का काम करेंगे। आज आदरणीय पूजनीय का 112वां जन्मदिवस सम्मान कर रहे हैं। आज पार्टी जिला एक साथी ने आज जनता पार्टी के ताऊ देवीलाल जी की जो स्टैचू है उस पे करने का काम किया। आदरणीय ताऊ देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन शुरुआत करने का काम किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए भाई दुष्यंत चौटाला जी जब पार्टी हरियाणा प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बने, उन्होंने आने के बाद 2000 रुपये काम 5100 रुपये की जननायक जनता पार्टी एक परिवार, हमारे सभी साथी, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एक हैं और दिलो जान से मिलकर हर आज आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में पूरे जिला वाइज हम साथ और ईमानदारी से हमने काम करने का काम किया है।